In real time, you all know that data is not scattered like this. This goes into the business file. So एक फोल्डर बनाते हैं इसके अंदर CSS और एक या स्टाइल्स ना, that will look more better. Styles will sound, है ना, स्टाइल बेटर है ना। और जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट, है ना, स्टाइल्स और स्क्रिप्ट्स। अब स्टाइल्स में गया और मैंने एक फाइल बना दी माई स्टाइल्स डॉट CSS और वो सारा के सारे स्टाइल यहाँ डाल दिए, ठीक है। और फिर मेरे इवेंट हैंडलिंग में यहाँ से निकाल लिया और इसको लिंक कर दिया। क्या कर दिया इसको फिर अभी लिंक कर दिया, क्या बोल के, रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट है और href क्या है और टाइप क्या है ना, टाइप क्या है, टेक्स्ट, उसमें ऐसा होता है टाइप लिंक का। चलो href कर देते हैं, क्या कर देते हैं href, किसको कर देते हैं डॉट स्लैश करंट फोल्डर में क्या दिखा स्टाइल्स, उसका माइस्ट, ये हो गया अपना रिलेशन, लिंक हो गया, लिंक सेल्फ क्लोजिंग है, बंद कर दो, ठीक है। ये पूरा कहाँ जाएगा, कंट्रोल एक्स कर दिया है इसका और स्क्रिप्ट्स में जाएगा और करता हूँ माई स्क्रिप्ट डॉट जेस, उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसको कैसे लिंक करूँ, SRC से ना, तो ये स्क्रिप्ट हो गया, सही है। और क्या कर दिया इसको SRC इक्वल्स टू डॉट स्लैश स्क्रिप्ट कंट्रोल स्पेस बार माई, सही है। तो ये मेरी हो गई इंडेक्स डॉट HTML। तो क्या बोलेंगे इसको अभी, ये मेरी HTML क्या हो गई, जो मेरा लैंडिंग पेज है वो क्या हो गया मेरी। तो इंडेक्स डॉट HTML एक जावास्क्रिप्ट से कांटेक्ट में रहेगी और फिर वो जावास्क्रिप्ट बाकी सबकी मॉनिटर बन जाएगी, ठीक है। अभी तक बनी नहीं है ये। अब मेरे पास 10 जावास्क्रिप्ट फाइल्स है, तो उन सबकी बॉस कौन सी रहेगी, वो फाइल जो मैंने इंडेक्स डॉट, तो मुझे उसको पावर देना पड़ेगा, प्रिविलेज देना पड़ेगा, उसको मुझे प्रिविलेज देना है। तो बोलना पड़ेगा टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल, टाइप इक्वल्स टू, टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल जब मैं दे देता हूं, तो अब इस जावास्क्रिप्ट को बाकी जावास्क्रिप्ट से इंपोर्ट का लाइसेंस मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक्सपोर्ट का लाइसेंस एवरीबडी हैज, एवरी जेएस फाइल हैज अ एक्सपोर्ट, उसके भी दो टाइप है, नेम्ड और डिफॉल्ट। बट इंपोर्ट का लाइसेंस किसके पास है, उसी जेएस फाइल के पास है, जब उसको आप स्क्रिप्ट में डाल के इंपोर्ट यूज, मतलब जब उसको यूज करते हो तो आपने क्या दिया, क्या देना चाहिए। अब मैंने इसको दिया है क्या, तब तक मैंने मॉनिटर नहीं बनाया क्योंकि अब तक ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं रही है। बट दिस कोड विल वर्क परफेक्टली फाइन, करेक्ट। So if I stop my this and if I do a go live, it should work fine. Okay. तो क्या किया था अपन ने इसके अंदर, कुछ किया था क्या, ओके, ये JS है, ये टाइम पास किया था अपन ने इसके अंदर, वेलकम था और जो भी था, ठीक है, वो तो अपन ने बाद में किया था, पॉजिटिव नेगेटिव। बट ये तुमको आता है इतना तो वी विल सेग्रीगेट ऑल द HTML into HTML, JavaScript into JavaScript and style into style. So this is the way we do it. Okay. Now we can have multiple JS files. If you have a large application, do you think there will be only one JS file? If you have a large application, do you think flipkart.com का एक ही HTML पेज है क्या, एक ही JS होगा उसके अंदर, बहुत सारा होगा, कार्ड, प्रोडक्ट्स, दुनिया भर के। तो हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को सेग्रीगेट कर लेते हैं अलग अलग JS फाइल्स के अंदर और फिर उसको इंपोर्ट करते हैं। तो जो इंपोर्ट कर रही है उसके पास होना चाहिए लाइसेंस इंपोर्टिंग का। तो जो JS फाइल के पास क्या है, टाइप इक्वल्स टू
मॉड्यूल, उसको क्या लाइसेंस मिल गए? अब कौन से जेएस फाइल को लाइसेंस मिल गए? इस जेएस फाइल को किसके लाइसेंस मिल गए हैं? इंपोर्ट करने, किसे करने के? एक्सपोर्ट के लाइसेंस सबके पास होते हैं, सिर्फ इशू किसका है? इंपोर्ट का। इंपोर्ट के लिए आपको जिस फाइल ने टाइप इक्वल टू मॉड्यूल किया है उसी को इंपोर्ट कर सकते, ठीक है। अब आते हैं हमारे एक्सपोर्ट। तो अभी मैंने डॉक्यूमेंट बनाया तुम लोग के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट टाइप्स, तो दो कैटेगरी है एक्सपोर्ट्स की, एक नेम्ड एक्सपोर्ट, एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। क्या है? नेम्ड एक्सपोर्ट है और दूसरा क्या है? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है समझो, इजी है। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? नेम्ड एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आपने जो भी जावास्क्रिप्ट में बनाया है, आप उसको जितने आपके पास वेरिएबल है आप सबको एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट शर्त इतनी है कि नेम्ड एक्सपोर्ट, आप जो वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर रहे हो, वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को, एरे को, जिसको भी, आपको उसको देना पड़ेगा पैरेंथेसिस में, तो देना पड़ेगा। अब मेरे पास कितने वेरिएबल्स है इधर? सो लेट मी मेक अ न्यू वन, ओके। सो आई विल नॉट प्ले विद दिस। हम हमारे एक नया बना लेते हैं, डे 7। मैंने क्या बना दिया? डे 7, ठीक है। डे 7 में आ गया। पहले मैंने क्या बनाया उसमें? index.html, ठीक है। इसको बना दिया index.html। फिर इसमें क्या बनाया? एक स्क्रिप्ट टैग। कौन सी फाइल को ओपन करूंगा इसमें मैं? src इक्वल्स टू क्या? तो अब अगर मुझे यहाँ पर ही चाहिए तो क्या कर दूंगा मैं? कोई फोल्डर वोल्डर नहीं दिया ना, माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो ये फाइल कहाँ होंगी? इसी फोल्डर में होंगी, है ना। अब ये, इसको इंपोर्टिंग का लाइसेंस दिया है मैंने? नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर आपको इसको इंपोर्ट का लाइसेंस देना है तो मॉडल बनाना पड़ेगा। तो जो हमारी फाइल index.html से लिंक होती है उसको हमेशा टाइप मॉड्यूल कर दो। अब मेरी इंडेक्स फाइल इससे लिंक हो गई ना, अब ये चेन लगा देगी। तो अगर आपको 500 के पटाखे का लड़ फोड़नी है तो आप किसी एक को इग्नाइट करते हो ना, बस हमने इसको इग्नाइट कर दिया। अब मेरे पास 500 हो गया जेएस फाइल्स, सब ये मैनेज कर लेगी। मेरा सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया अभी, ठीक है। I'll have one single point of contact for all my JavaScript activities, which is this file. So let's make this file. What is its name? myscript.js. I'll make it over here in this folder itself. Okay. And now I can make other JS file also. So let's say I make a JS file called cricketers.js. क्या बनाया मैंने? cricketers.js बनाया। अब मैंने cricketers बना दिए, तो const बना दिया, ठीक है। बैट्समैन इक्वल टू विराट, ठीक है। कॉन्स्ट बॉलर इक्वल्स टू बुमराह, और कॉन्स्ट ऑलराउंडर इक्वल टू आउट, ठीक है। अब मुझे इनको यूज करना है माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। क्या करना है? जो एक्सपोर्ट होगा वही इंपोर्ट होगा। तो मुझे माई स्क्रिप्ट में क्या करना पड़ेगा? उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या माई स्क्रिप्ट के इंपोर्ट के लाइसेंस है? हाँ है, क्योंकि वो मॉड्यूल है तो इंपोर्ट कर सकती है। बट वो इंपोर्ट क्या करेगी? जो एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी एक्सपोर्ट हो रहेगा ये, तो इनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट हमारे पास कितने तरीके के हैं? एक नेम्ड एक्सपोर्ट है और एक, ओके। आप एक जेएस फाइल से मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट एक जेएस फाइल से सिर्फ एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कितने होंगे एक जेएस फाइल से? और नेम्ड एक्सपोर्ट, तो मुझे इन तीनों को करना है, तो क्या करूं मैं? नेम्ड एक्सपोर्ट करूं, तो मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट, और नेम्ड एक्सपोर्ट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में आएगा। तो क्या कर रहा हूं मैं? एक्सपोर्ट बैट
एक्सपोर्ट बॉल और एक्सपोर्ट एआर, एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं इनको यहाँ यूज कर सकता हूँ माई स्क्रिप्ट में, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट नेम्ड एक्सपोर्ट, जिस नाम से एक्सपोर्ट किया गया है उसी नाम से इंपोर्ट होगा। क्या नाम से एक्सपोर्ट किया गया है और जिस तरीके से एक्सपोर्ट किया गया कर्ली ब्रैकेट में उसी तरीके से इंपोर्ट होगा। तो कैसे होगा? क्या मल्टीपल चल जाएंगे? कहाँ से? डॉट स्लैश, कौन सा? इसी फोल्डर में ना, क्रिकेटर्स डॉट। तो करंट फोल्डर को हम लोग ऐसा डॉट डैश लाते, राइट? यहाँ भी फिर मुझे लगाना चाहिए था डॉट स्लैश। सही है, करंट फोल्डर में आ गया, ठीक है ना। अब क्रिकेटर्स डॉट जेएस ये तीनों क्या एक्सपोर्ट किए? नेम्ड एक्सपोर्ट है क्योंकि मल्टीपल हो रहे हैं ना। तो क्या हो गया ये? नेम्ड एक्सपोर्ट। ये भी क्या हो गया? नेम्ड एक्सपोर्ट। और ये भी क्या हो गया? तीनों भी क्या है? ये नेम्ड एक्सपोर्ट। तो इनको एक्सपोर्ट भी पैरेंथेसिस में किया और इंपोर्ट भी। अब ये इंपोर्ट क्यों कर पा रही है फाइल mysql.js? क्योंकि ये फाइल टाइप, अगर मैं ये निकाल दूं तो उसको इंपोर्ट के लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। ओके, नाउ वी हैव गॉट इट इनटू आवर फील्ड। नाउ इफ यू जस्ट वांट टू चेक कि डेटा बराबर आया है क्या, कंसोल डॉट लॉग कर लो और देखो बैट बॉल और एआर आया है क्या। ओके, कंट्रोल एस कर रहा हूं मैं, आई विल सेव ऑल एंड व्हाट डू आई रन नाउ? आई रन द index, right? Don't run the JavaScript, always run the HTML. So let's run it. आ गया, इसको साइड में ले लेते हैं, इसको साइड में ले लेते हैं। और ये कंसोल पे किया है ना मैंने, इंस्पेक्ट करके कंसोल पे किया, आ गया। यस, तो मे बी ओके। अब मैं आके अगर यहाँ पर index.html में ये चीज निकाल दूं तो, ये निकाल दूं तो कैंसिल हो गया। अब कैनॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। कंट्रोल एस। तो ये कौन सा एक्सपोर्ट था? नेम्ड एक्सपोर्ट था, ठीक है। अब इसमें थोड़े से फाइन न्यूआंसेस है, आप समझ सको तो अच्छी बात है। अब ये कैसे मैंने एक्सपोर्ट किए, अलग 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 किए, तो मैं ऐसा नहीं करते हुए एक साथ भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, और करना मुझे ऑब्जेक्ट में ही है। कमेंट कर दिया, तो मैं एक साथ ग्रुप एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं? ग्रुप एक्सपोर्ट, क्या? बैट बॉल और एआर, ठीक है। अब ये डेटा ऑलरेडी पहले प्ले हो चुका है, तो मैं इसके आगे ए एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ ताकि मालूम पड़े कि ये जो आउटपुट है ये नए वाला आउटपुट है, ठीक है। कंट्रोल एस किया, आ गया। तो ये क्या हो गया? ग्रुप नेम्ड एक्सपोर्ट। क्या हो गया? ग्रुप और नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। तुम लोग को समझ में आ रही है बात? ओके, मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ एक्सपोर्ट, कि मैं इनको एक ऑब्जेक्ट में डाल दूं, प्लेयर्स। याद है ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट बनाने का? अगर आपके पास वेरिएबल्स ऑलरेडी हो तो आप डायरेक्ट वेरिएबल से ऑब्जेक्ट बना सकते हो, याद है ना। जैसे मैंने प्लेयर बनाया था अगर पहले, तो अगर मेरे पास जे नंबर प्लेयर 1 इक्वल्स, राइट, तो जे नंबर इक्वल टू 18 और पी नेम इक्वल टू विराट, अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाना है और मेरे पास दो वेरिएबल ऑलरेडी है, कॉन्स्ट जे नंबर इक्वल्स टू 18 और कॉन्स्ट पी नेम इक्वल टू विराट,
So I just have to write what? Player 2 equals to J number and तो की वैल्यू पे बन जाते हैं ना अपने आप। शॉर्टकट है ना ऑब्जेक्ट का बनाने का, शॉर्टकट तरीके का। जस्ट वॉच द वीडियो ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने क्या किया, कॉन्स्ट क्या बना दिया। अब क्या कर दो, एक्सपोर्ट किसको कर दो, किसको कर दिया एक्सपोर्ट मैंने, प्लेयर्स। किसको कर दिया एक्सपोर्ट मैंने, किसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये पूरे के पूरे प्लेयर्स नेम्ड एक्सपोर्ट जैसे किया है वैसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे तो एक्सपोर्ट क्या किया है, तो इंपोर्ट भी क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वो डिस्ट्रक्चरिंग नहीं होता है, वो डिस्ट्रक्चरिंग नहीं होता है, डायरेक्ट जैसे दिया वैसे। अब यहाँ क्या करो, क्या क्या करो, ऑब्जेक्ट आया ना। और ठीक है, अब मैं यहाँ जाके थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि ए आ गया था ना ए, अब मैं कुछ और लगा देता हूँ, वाई लगाता हूँ वाई, ताकि मालूम पड़ जाए कि अगर ये वाई लग के आ रहा है मतलब ओ माय माय डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम्ड ए आर। ओके, मैंने सेव ऑल नहीं किया क्या, मैंने इसको छेड़ दिया था और फिर मैं इसको सेव एज नहीं किया था वापस। आ गए, मैं इसको छेड़ा था और मैंने इसको मैंने सेव नहीं किया था, इसके लिए ऐसा आ रहा है। तो आप इंडिविजुअल एक्सपोर्ट करो, इसको बोलते हैं ग्रुप एक्सपोर्ट अनोनिमस ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, ग्रुप अनोनिमस ऑब्जेक्ट नेम्ड एक्सपोर्ट। और ये क्या है, ग्रुप, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ना, ग्रुप ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट। ग्रुप ऑब्जेक्ट बट है क्या, नेम्ड एक्सपोर्ट। समझ में आया सारे नेम्ड एक्सपोर्ट के तरीके। ओके, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ये है कि आप इनमें से कोई एक को चूज कर लो और उसी को डिफॉल्ट कर सकते हैं। अगर एक फाइल 10 चीजें एक्सपोर्ट कर रही है, उसमें डिफॉल्ट एक्सपोर्ट सिर्फ एक होगा, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही होगा। ओके, हम यहाँ पर ओके, एक चीज मैंने मिस कर दी। आप अगर चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक और एक्सपोर्ट का तरीका है, डायरेक्ट यहीं जैसे बना रहे हैं वैसे ही इसको क्या कर दो कि मैं इसको बनाई एक्सपोर्ट करने के लिए रहा हूँ। बना किसके लिए रहा हूँ उसको, एक्सपोर्ट करने के लिए। अब हम लोग एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं इसको, बैट बॉल ए आर, तो क्या करना पड़ेगा अपने को अभी, बैट बॉल ए आर पे फिर से आना पड़ेगा, राइट। सही है, बैट बॉल और ए आर, यहाँ पर वापस अपने को रिवर्ट करना पड़ेगा, बैट बॉल और ए आर। ठीक है, अब कुछ और नाम चेंज कर देते हैं, एच लगा दो और नाम के आगे, और फाइल में जाके सेव ऑल कर लो, तो एच आ गया। तो ऐसा भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। ये कौन सा एक्सपोर्ट है, सारे सारे क्या थे ये, नेम्ड एक्सपोर्ट है। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ, न्यू क्रिकेटर्स डॉट जेएस। ओके, अब ये इतने फाइल हो गए। ठीक है, तो अब इसमें जो बैट है इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ क्या, नेम से। तो इसको मैं कर सकता हूँ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो नेम का तो देखो सारे सिंटैक्स बता दिए मैंने तुमको। नेम्ड एक्सपोर्ट अलाउज यू टू एक्सपोर्ट मल्टीपल वैल्यूज इंडिविजुअली फ्रॉम अ, ठीक है। नेम मस्ट ऑलवेज बी एक्सपोर्टेड विद इन, ये एक सिंटैक्स था, जहां बन रहे वहां एक्सपोर्ट कर दो। नहीं, ये ऐसा था, अलग अलग किया। सेकंड क्या था, जहां बन रहे वहां एक्सपोर्ट कर दो। और तीसरा क्या था, इनको अनोनिमस ऑब्जेक्ट से एक्सपोर्ट कर दो ऐसा, पर इंपोर्ट भी ऐसा करना पड़ेगा। या इसको एक ऑब्जेक्ट पे डालो एक्सपोर्ट कर दो, तो इंपोर्ट भी ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज जस्ट अ शॉर्ट हैंड वे टू एक्सपोर्ट मल्टीपल नेम्ड
exports have to be imported as the same name, as the same name. मैंने यहाँ पर जितने भी माई क्रिकेट माई स्क्रिप्ट कैसे इंपोर्ट किया इसको, क्यों? क्योंकि ये इंपोर्ट किससे हुए हैं, बैट से। अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं इंपोर्ट का, बैट का डबल टी कर दूं मैं, तो यहाँ पर देखो एरर आ रहा है। ठीक है, इसको डबल टी कर दूं मैं, तो ये आ रहा है क्या? लेट्स चेक। मैंने सेव नहीं किया अभी तक, मैंने अभी तक सेव नहीं किया है। आ गया कि भाई डज नॉट प्रोवाइड डबल टी, क्यों? कि नेम एक्सपोर्ट जैसे एक्सपोर्ट किया है एज इट इज वैसे का वैसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं न्यू क्रिकेट पे। तो ये दोनों क्या कैसे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और ये जो विराटी है, ठीक है, इसको मैं करूंगा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। क्या करूंगा मैं? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या लगाना इसके आगे? एक्सपोर्ट लगाना, और क्या लगाना? डिफॉल्ट। और कौन सा? तो एक फाइल से एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा, इसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के बाहर करना, ये उल्टा है बस उसका। ठीक है, अब इसको अपने को इंपोर्ट करना है। तो ये बैट बॉल ना, तो एक नाम देते हैं, ठीक है, बैटर, बॉलर और ऑल राउंडर। ठीक है ना? अभी किसको कर रहा हूं मैं? तो इस फाइल से बॉलर और ऑल राउंडर कैसे एक्सपोर्ट हो रहे हैं? नेम्ड एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और एक ही हो सकता है जो कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो, वो कौन है? बैटर। अब आते हैं इसमें, क्रिकेट डॉट जेएस में कर लूंगा इनको इंपोर्ट, क्यों नहीं? मॉड्यूल नहीं बना है वो, ठीक है ना? तो यहाँ करते हैं, तो आई कैन इंपोर्ट ऑफ मल्टीपल, राइट? अब बोलो कैसे करेंगे इंपोर्ट? जो तुम्हारे वो इंपोर्ट्स है वो कर्ली ब्रैकेट में ही आएंगे। कौन? बॉलर और ऑलराउंडर। वो कैसे आएंगे? और उसी नाम से आएंगे जो नाम से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसमें आप एक वर्ड भी एक्स्ट्रा, कैरेक्टर भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, पर जो डिफॉल्ट है वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट के बाहर आएगा, क्योंकि एक ही फाइल से है ना। तो अगर एक ही फाइल से इंपोर्ट है तो इंपोर्ट कॉमा, पर वो इधर आएगा, और मैं उसको जो चाहूं वो नाम से इंपोर्ट कर सकता हूं। तो मैंने उसको इंपोर्ट किया फेवरेट्स। ठीक है, तो अभी मेरे यहाँ से क्या क्या आ रहे हैं, कहाँ से? फ्रॉम डॉट स्लैश न्यू। तो क्या क्या आ रहे हैं न्यू क्रिकेटर से? दो नेम्ड एक्सपोर्ट आ रहे हैं और एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आ रहा है। तो जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है वो कौन है? विराट है ना? ठीक है, इसको एक सबसे आगे आर लगा दो, एक एक, ताकि मालूम पड़ जाए कि ये डेटा अपना नया वाला आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो इंपोर्ट करते वक्त आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को किसी और नाम से भी इंपोर्ट कर सकते हो। एबीसी में कौन आ गया अभी? जरूरी नहीं कि नेम्ड एक्सपोर्ट है ना, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट चाहो तो आप सेम नाम दो, चाहो तो आप नाम चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि वो इस फाइल से एक ही आता है ना वो। तो इसके लिए समझ जाएगा कि भाई अगर एबीसी तो कोई एक्सपोर्ट हुआ नहीं है तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, बाकी तो सेम वैसे के वैसे नाम आए हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ एबीसी लिख दूँ तो, और बाकी दो को मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कंट्रोल एस। क्या हो गया भाई? ओके सॉरी, उसको दोबारा लिख दिया क्या मैंने? और कंट्रोल वी एंड गो एंड फाइल एंड सेव ऑल करता हूँ मैं। एंड नाउ लेट्स गो एंड चेक। आ गए, आर वाले भी आ गए सब। तो ये क्या हो गया? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है अपने को? और लास्ट में लिख देना डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो पूरी फाइल बना देना, और एंड में जो आप कर रहे हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वो लिख देना। ये बेस्ट तरीका है किसका? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। या अगर आपको ऊपर ही करना है तो आप वो भी कर सकते हो, अभी यहाँ नहीं दे रहा हूँ मैं, बट आई नो कि विराट इज बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, राइट? तो यहाँ भी लिख दूंगा मैं कि भाई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिर्फ, क्या हो रहा है ये, तो छोड़ दो उसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नीचे नीचे दिया करो। ठीक है, अब उसका
देख लो थियरी। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मस्ट ऑलवेज बी एक्सपोर्टेड विदाउट, देखो इधर बैट करते हुए कुछ लिख रहा हूँ क्या मैं? यहाँ पर जब मैंने लिखा बैटर तो कुछ लिखा क्या कर्ली ब्रैकेट में? शुड बी एक्सपोर्टेड ऑलवेज विदाउट कर्ली ब्रैकेट। इंपोर्टिंग ऑल्सो यूजिंग, आप सेम नेम से इंपोर्ट कर सकते हो, चाहो तो डिफरेंट नेम से भी इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्टिंग यूजिंग डिफरेंट नेम, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कैन बी इंपोर्टेड विद द डिफरेंट नेम। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मस्ट ऑलवेज बी इंपोर्टेड विदाउट आउट और आउटसाइड द कर्ली ब्रैकेट, एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स allows only one export per JS, and for importing you need the importing license, ठीक है। एंड नाउ व्हेन टू यूज विच import, use name export when you want to export multiple variables from or functions from a file, and use default export when you want to export only one variable or function। functions को भी export कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, फंक्शन टेस्ट, तभी क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग कर रहा है हाय, ठीक है। तो अब ये कहाँ एक्सपोर्ट कर दिया मैंने इसको, कौन से क्लास में, ये न्यू में, तो आ गया ये नेम्ड एक्सपोर्ट आया ना। तो कैसे करना पड़ेगा इसको, इंपोर्ट इधर, ठीक है ना। एक फाइल के इंपोर्ट एक साथ कर सकते हैं। और फिर यहाँ के मैं क्या करूंगा, टेस्ट को कॉल कर लो, क्या दिखा देगा मुझे वो, हाँ ये दिखा देगा, ठीक है। इंपोर्ट करते हो फंक्शन देने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट कर लो फिर फंक्शन की तरह यूज कर लो। मेक सेंस, समझ में आ गया पूरे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ हाँ, अगर आप एक ही कर रहे हो तो फिर, अगर आपने उसको डिफॉल्ट बना दिया फिर बाकी डिफॉल्ट नहीं होंगे ना। अब अगर ये डिफॉल्ट बन गया तो फिर ये डिफॉल्ट नहीं होगा, फिर डिफॉल्ट एक ही होता है ना। फिर आपको ये कमेंट करना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कौन, टेस्ट करना, फिर वहां टेस्ट को बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो सब खेल खेल लेना, फिर इंपोर्ट करते वक्त टेस्ट को बाहर लिखना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मल एरेस को, ऑब्जेक्ट्स को, वेरिएबल्स को, सबको सेम तरीका है करने का, ठीक है। ये एक टॉपिक